स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे चिन्नास्वामी स्टेडियम की। ये खबर अगर आपको मैं बताऊंगा तो जितने भी बेंगलुरु क्रिकेट फैंस हैं, फिर आप कह सकते हैं कि इन जनरल क्रिकेट फैंस, क्योंकि यार चिन्नास्वामी स्टेडियम एक बहुत ही आइकॉनिक वेन्यू रहा है। और जब आप मतलब आप कह सकते हैं कि एक बड़ा आइकॉनिक स्टेडियम होता है, तभी आपको बड़े मैचेस होस्ट करने के वहां पर आप कह सकते हैं वो आपको अलॉट किए जाते हैं बड़े मैचेस। तो फिर वर्ल्ड कप फिनाले भी, और आप कह सकते हैं उसके अलावा एक और नॉकआउट गेम, और इन टोटल 5 जो वर्ल्ड कप में वुमेन्स वर्ल्ड कप जो इस साल खेला जाना है भारत में, 5 वर्ल्ड कप गेम्स थे, अब वो शिफ्ट कर दिए गए हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है, लेकिन सभी बड़ी रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही है कि तिरुवनंतपुरम में वहां पर अब ये मुकाबले शिफ्ट कर दिए जाएंगे। अब जो सारा मसला है वो ये है कि भाई एनी टाइम सून तो हम देख रहे हैं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम मुकाबले, इंटरनेशनल मुकाबले, फिर हाई प्रोफाइल मुकाबले वहां पर होस्ट करता हुआ नहीं नजर आएगा। अभी रिसेंटली हमने देखा भी था कि अगर आप खाली कर्नाटका क्रिकेट की बात करेंगे, KSCA की बात करेंगे, इनका जो हाई प्रोफाइल T20 इवेंट होता है, महाराजा T20 या महाराजा कप आप कह सकते हैं, वो भी, उसके मुकाबले भी जब इनिशियली ये था कि डब किए जा रहे थे कि भाई हाँ ये आपके चिन्नास्वामी में करवा दिए जाएंगे, लेकिन वो भी मैसूरू वहां पर रिलोकेट कर दिए गए। उसके अलावा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ए के जो मुकाबले थे वो भी वहां पर शिफ्ट कर दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं सारा सवाल यही था कि भाई वर्ल्ड कप के जो गेम्स हैं वो क्या इस तरीके का सवाल वहां पर उठेगा, क्या इस तरीके का ऑफिशियल डिसीजन वहां पर लिया जाएगा कि जो वुमेन्स वर्ल्ड कप के, जो वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप के जो मुकाबले क्या वो पॉसिबल हो पाएंगे चिन्नास्वामी स्टेडियम में। लेकिन हमने रिसेंटली देखा भी था, अभी आप कह सकते हैं महज 2 हफ्ते हुए इस बात को कि जब ऑफिशियल वर्डिक्ट आ गया था, कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की थी और आप कह सकते हैं जो कमीशन का एक फाइनल वर्डिक्ट आया था वो यही था कि भैया लार्ज गैदरिंग्स चिन्नास्वामी के अराउंड नहीं हो सकती हैं, एंड चिन्नास्वामी इज नॉट सेफ कि आप वहां पर लार्ज गैदरिंग्स करवा पाएं। और जिस तरीके से हमने देखा था कि किस तरीके से वहां पर इमरजेंसी इवैक्यूएशन, उस तरीके की पॉसिबिलिटीज वहां पर नहीं होती हुई नजर आई हैं रिसेंट टाइम्स में। तो ये है जो स्टैम्पेड इंसिडेंट हुआ था, हमने देखा था IPL फिनाले होता है और अगले ही दिन आप कह सकते हैं वो सेलिब्रेशंस मातम में बदल गई, जब हमने देखा था 11 फैंस ने वहां पर अपनी जान गंवा दी और उसके बाद बहुत ज्यादा बवाल मचा था। चाहे आप कर्नाटका गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, KSCA की आप बात कर लीजिए, RCB फ्रेंचाइजी की आप बात कर लीजिए, बहुत बड़ा बवाल वहां पर मचा था। देन फाइनली जब इन्वेस्टिगेशन उस पर हुई तो अभी एनी टाइम सून तो ये माना गया है और ऑफिशियली वर्डिक्ट के बाद ये माना गया है कि भाई अब आपको एनी टाइम सून तो ना कोई बड़े मैचेस वहां पर होते हुए नजर आएंगे। तो अब सारा सवाल यही उठ जाता है कि अगले साल T20 वर्ल्ड कप इंडिया में है एंड देन उसके बाद IPL है। तो अगर यही चीज, अगर आप कह सकते हैं वो प्रोग्रेस करती हुई नजर आएंगी और वहां पर कुछ इस तरीके का आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ ज्यादा प्रोग्रेस या डेवलपमेंट्स नहीं होती हैं, तो आप फिर अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप है, क्या उसमें भी, अभी तो उसके ऑब्वियसली उस तरीके का स्केड्यूल आने में अभी काफी समय है, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि भाई अभी आपका अक्टूबर और नवंबर वाली विंडो में आपका वुमेन्स वर्ल्ड कप वहां पर है, तो कहीं ना कहीं 30 सितंबर से वो मुकाबला, वो वर्ल्ड कप आपका स्टार्ट है। तो फिर अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस विंडो में आपका ये वर्ल्ड कप है, एंड देन उसके कुछ महीनों बाद आपका फरवरी उस विंडो में आपका T20 वर्ल्ड कप है, और उसके आप कह सकते हैं कि 2-1 महीने बाद ही या 1-1.5 महीने बाद ही आपका IPL वहां पर शुरुआत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये है, क्या अब RCB के जो होम गेम्स हैं या फिर RCB का इन जनरल होम, क्या वो बदल दिया जाएगा? RCB के मैचेस कहीं और वहां पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे? T20 वर्ल्ड कप के जो मुकाबले हैं क्या उस तरीके से जो ऑफिशियली अभी हम, जैसा हमने आपको बताया कि बेंगलुरु एक प्रीमियर वेन्यू होती है, और हमने ऑब्वियसली 2011 वर्ल्ड कप भी देखा है, 2016 वर्ल्ड कप आपने देखा है, और किस तरीके से जो हाई प्रोफाइल इवेंट्स 2023 वर्ल्ड कप हमने देखा था। तो ये है कि भाई बेंगलुरु एक प्रीमियर वेन्यू रही है, लेकिन अब RCB स्टैम्पेड इवेंट के बाद जिस तरीके से हमने देखा, अब RCB के जो मुकाबले हैं उन पर भी बड़ा संदेह है, बड़े डाउट्स हैं कि किस तरीके से RCB के मुकाबले क्या वहां पॉसिबल हो पाएंगे या T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले वहां पर हो पाएंगे, जो अगले साल 2026 में फरवरी में इंडिया और श्रीलंका में मुकाबले खेले जाने। लेकिन ऑब्वियसली बेंगलुरु को भी कुछ बड़े हाई प्रोफाइल मैचेस वहां पर, ये तो माना ही जा रहा है कि वहां पर बड़े हाई प्रोफाइल मैचेस इंडिया के वहां पर खेले जाने होंगे, लेकिन अगर इस पर और कुछ डेवलपमेंट्स नहीं होती हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि बेंगलुरु एनी टाइम सून कोई भी इंटरनेशनल मुकाबला वहां पर होस्ट करता हुआ नजर आए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।